बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू विल बी फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब टेक्निकल वर्ड्स। सो एज़ यू नो, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि सीपीएम लैपटॉप स्कीम के रिलेटेड सेरेमनी होनी है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड बात होगी। अच्छा जी, मज़ीद लैपटॉप स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड भी बात हुई है इस मीटिंग में। स्टार्टअप जो है सेरेमनी के रिलेटेड बात हुई है कि जो इस्लामाबाद में सेरेमनी डिले की गई थी, वो अब कब से स्टार्ट की जाए, किस दिन किया, ये 14 अगस्त को जो सेरेमनी होनी है, क्या ये कंफर्म भी है या फिर नहीं। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों को रिलेटेड जो अपडेट्स सामने निकल के आ रही है, मैं वो सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है, कोई टॉपिक स्किप नहीं करना। अगर आप कोई चीज़ स्किप करोगे, तो आपको कन्फ्यूजन का सबब बन सकती है और आपके लिए जो है मुश्किल आ सकती है। आपने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेनी है, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाज़मी लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब करोगे, फ्यूचर में इस तरह की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच जाया करेंगी। और मज़ीद भी ऐसी स्कीम्स जो अवाम स्टूडेंट के फराहम करने के लिए स्कीम्स हो या फिर स्कॉलरशिप्स हो, वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाया करेंगी और आप उस स्कीम से और स्कॉलरशिप से इसी चैनल के थ्रू देख के फ़ायदा उठा सकते हो अप्लाई करके। अच्छा जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई है एचईडी के, जिनमें राना मकसूद मंशूर और हमारे जो एचईडी है उनके मेंबर्स के दरमियान और मज़ीद आप सप्लायर भी मौजूद थे। जैसा कि मैंने बताया था, सप्लाईज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, आपकी लैपटॉप्स की सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। लैपटॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को सुनने में आ रहा है कि जो ट्रांसफ़र होना शुरू हो रहे हैं, बस पीछे से जब ऑर्डर आएगा तो स्टूडेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगी। बट बेसिकली इसका स्टार्टअप जो है वो इस्लामाबाद से लेना है। अच्छा जी, 14 अगस्त के रिलेटेड अगर बात करें तो पीएम साहब का कहना है कि जी पीएम ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़ाहिर किया कि उन्होंने इसलिए 14 अगस्त का कहा है कि एक तो इंडिपेंडेंस डे है हमारा, 14 अगस्त। एंड ई बाइक स्कीम के रिलेटेड भी मैंने लास्ट टाइम बताया होगा कि ई बाइक स्कीम की जो अप्लाई है उसका भी स्टार्टअप जो है 14 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो पीएम ने कहा है कि ये सारी चीज़ जो है एक ही दिन में, आपको पता है मुबारक दिन है हमारे लिए, तो सारी चीज़ों को एक ही दिन में कवर कर लो। इसलिए पीएम का कहना है कि हम 14 अगस्त जो है इसका स्टार्टअप लेते हैं। 14 अगस्त से ही को सेरेमनी जो है हम अपनी रख लेते हैं। एंड ई बाइक स्कीम की भी ऑनलाइन जो अप्लाई है वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो 14 अगस्त जो है अभी एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है। मज़ीद इसका कोई कंफर्म जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आया। हो सकता है कि अली अमीन गन्नापुर साहब या फिर मज़ीद अगर कोई इशू ना हुआ पाकिस्तान में, मैं अपने हमेशा कहता हूँ दिस इज़ पाकिस्तान, एनीथिंग कैन बी हैपेंड एट एट एनी टाइम। या कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कोई मसला मसाइल अब पेश ना हुआ तो दैट्स वाई हो सकता है कि अगर मसला मसाइल होता है तो सेरेमनी डिले हो सकती है। मज़ीद अगर कोई इशू पैदा होता है, सेरेमनी डिले हो सकती है। बट अब जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है वो 14 अगस्त है। अब देख लें स्टूडेंट्स के 14 अगस्त को क्या होता है, क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है या फिर नहीं। मज़ीद स्पेसिफिकेशंस की बात की गई है लैपटॉप्स की कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन जो लैपटॉप की हैं, वो क्या इस काबिल हैं कि स्टूडेंट्स को आगे डिग्री कंप्लीट होने तक वो स्टूडेंट्स का साथ दे पाएँगे लैपटॉप्स को। स्टूडेंट्स की जो है ज़रूरियात, वो जो अपनी असाइनमेंट जो वगैरह होती है, क्या उनकी ज़रूरियात को पूरा कर दे पाएगा ये लैपटॉप या फिर नहीं। तो इसके रिलेटेड भी बात हुई है कि जितना अच्छा हो सके, बेहतर मेयार, बेहतर क्वालिटी, बेहतर कंपनी का जो लैपटॉप है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए। बट मे बी अब तो सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, तो आई थिंक ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, हायर कंपनी का है। तो इसके रिलेटेड भी बात हुई है इस मीटिंग में। सो मेरा काम है आप तक अपडेट देना, जो वहाँ बातें हुई हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। सप्लाई के रिलेटेड बात हुई है कि अगर कोई इश्यू पैदा होता है सप्लाई के करने के वक्त, अगर कोई लैपटॉप टूट जाता है या फिर कोई मसला होता है, तो उस हालात में तो स्टूडेंट को वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? क्या ये लैपटॉप वापस किया जाएगा कंपनी को या फिर नहीं? तो इसके रिलेटेड आपके जो सप्लायर है उनको कहा गया है कि आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। आपको हुकूमत की तरफ से बिल्कुल प्योर और अच्छी हालत, अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई लैपटॉप्स को कुछ नुकसान वगैरह ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली फिर पीछे से अगर इस तरह सिलसिला चलता रहे तो वो आगे से टूटते जाएँगे, पीछे से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती रहेगी। तो इसीलिए सप्लायर को कहा गया कि इसके ज़िम्मेदार आप होगे। आपने अगर ये होता है तो आप इस चीज़ के जो है देनदार होगे। तो इस तरह इस चीज़ इन चीज़ों के लिए बात हुई है। सरनी का मैंने आपको बता दिया, 14 अगस्त एक्सपेक्टेड हो रही है। अच्छा, मज़ीद यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि 14 अगस्त को अगर हो भी गई सेरेमनी, अल्लाह करे कोई मसला इश्यू ना बने, 14 अगस्त को हो जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, मिल जाए। मैं तो कहता हूँ सबको, जो जितने वेट कर रहे हैं सबको जल्दी से मिल जाए। आपने कमेंट में आमीन ज़रूर बोल देना है। अच्छा जी, मज़ीद अगर मैं बताऊँ आपको कि बाकी के जो सूबे हैं, जिस तरह लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, उनमें स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसलिए तो इस्लामाबाद की डिले हुई है, और बाकी जो सिटीज़ में रखी गई थी सर्विस के, उनमें भी डिले होगी या वो उनमें डिले का कोई इशू नहीं बनेगा? देखिए, अगर इस्लामाबाद में हो सकती है तो ऑब्वियसली बाकियों में भी हो सकती है।
मैं हमेशा यही कहता हूँ, पाकिस्तान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इस्लामाबाद 25 को भी तो उन्होंने कहा था कन्फर्म थी, बट उन्होंने जो है एक्सटेंड कर दी थी। अब जो है 14 अगस्त को सुनने में आ रहा है, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या क्या होता है आगे। तो आज अगर 25 की बात करें, क्यों डिले होती हुई थी, तो पीएम का कहना है कि काफ़ी सारे बीच में जो है वो पीएम बिज़ी हो गए थे। यूथ प्रोग्राम सिर्फ़ लैपटॉप का ही नहीं चल रहा, बाकी भी बहुत सारे यूथ प्रोग्राम चल रहे हैं। तो पीएम का कहना है कि उन सबको एक साथ रन करना, चलाना, इस वजह से दैट्स व्हाई वो बिज़ी होते हैं। अ, इस वजह से एक्सटेंड कर देते हैं। बट ये हमेशा लैपटॉप स्कीम को ही नज़रअंदाज करना, ये तो ठीक बात नहीं है। सीएम में भी वो दूसरी स्कीम्स में सीएम इंटरेस्ट ले रही हैं, बट ये इधर सीएम की जो लैपटॉप स्कीम है वो अभी तक पेंडिंग में है, बाकी स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। पीएम का भी यही देख लें हाल, पीएम भी लैपटॉप स्कीम अभी पेंडिंग पे है, उनकी सर्विस कंप्लीट, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो नहीं रही, बाकी ई-बाइक स्कीम और दूसरी स्कीम लॉन्च किए जा रहे हैं। तो इन दोनों का भी आई थिंक दोनों का ही यही हाल है। अच्छा जी, 14 अगस्त की ये बात खत्म करते हैं कि 14 अगस्त को जो है ना, ये हो सकता है कि सरनी दोनों की कर दी जाए 14 अगस्त वाले दिन। अच्छा, वेटिंग स्टूडेंट्स वालों के लिए भी कहा जा रहा था कि एचडी को कहा गया है कि आप जो है ना फाइनल डिसीजन हमें बताएं, स्टेटसेस जो शो हो रहे हैं, वेटिंग स्टूडेंट्स के कुछ सिलेक्ट हो रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड वाले आउट बाहर जा रहे हैं, तो इसका क्या तरीकाकार है, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, वेटिंग वाला, सिलेक्टेड वाला, तो इसका जो है फाइनल डिसीजन लेके आप प्रोवाइड करें हमें। आईटीडी का कहना है, और हमने गवर्नमेंट को प्रोवाइड करके उनको लिस्ट बना के देनी है। तो इस प्रोसेस में जो है 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। 1 हफ्ते के अंदर जो सारे स्टेटसेस हैं वो जो चेंजिंग है उनमें वो चेंजिंग होना बंद हो जाएगी, और मज़ीद जो है ऐसे स्टूडेंट्स की रिजेक्शन हो रही है जिन्होंने सीएम और पीएम दोनों में अप्लाई किया हुआ था। तो ऐसे स्टूडेंट जो वेटिंग में थे, वो उधर सिलेक्टेड थे, तो वो स्टूडेंट्स भी बाहिर हो रहे हैं जिन्होंने सीएम, बीएम दोनों में अप्लाई किया हुआ था। ऑब्वियसली उनके पास रिकॉर्ड पहुँच जाता है। सो दैट्स व्हाई ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहिर हो रहे हैं। सो मज़ीद इनका 1 हफ्ते के अंदर-अंदर सारे स्टेटसेस जितने भी थे वो उनकी लिस्ट बना के प्रिपेयर करके 1 हफ्ते के अंदर, अभी स्टेटसेस चेंज होते रहेंगे। मतलब अभी 1 हफ्ते तक स्टेटस शो होते रहेंगे, और मज़ीद जैसे ही उनका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, सिलेक्टेड वाला, वेटिंग वाला का, अभी देखते हैं कि कौन-कौन से मज़ीद स्टूडेंट्स वेटिंग वाले सिलेक्टेड में आते हैं, सिलेक्टेड वाले बाहर जाते हैं। अभी स्टेटसेस चलते रहेंगे, इस तरह मतलब चेंज होते रहेंगे। बट वो भी अपडेट आ जाएगी कि जब उनके पास जो है सारा डेटा बन जाएगा, उन्होंने जिनको निकालना हो वो निकाल लेंगे। जिन वेटिंग वालों को सिलेक्टेड में लेके आना था, आज आ जाएँगे, और पूरा जब रिकॉर्ड बना लेंगे, तो देन वो अपडेट बता दें कि हमने जी अब जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं। अब स्टेटस को मतलब यहीं रोक देना है, मज़ीद कोई इसमें चेंजिंग नहीं करनी, और जो लिस्ट बनानी है वो लिस्ट बना के हम एचडी को प्रोवाइड कर देंगे, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देगी। तो देन अपडेट जब आएगी वो भी मैं आपके साथ अपडेट कर दूँगा। जो अब मतलब स्टेटस जो है वो अभी चेंज हो सकते हैं, सिलेक्टेड वाले बाहर जा सकते हैं। लास्ट कमेंट भी लास्ट टाइम आ रहे थे वीडियोज़ के नीचे कि हमारी क्लास से फिर इतने स्टूडेंट्स क्लास से जो है सिलेक्टेड थे, अब वो वेटिंग में चले गए हैं। सो अभी स्टेटस चेंज होना जारी रहेगा। अभी 1 हफ्ते तक जो है सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा, पता चलेगा कौन सिलेक्ट है और कौन बाहर जाएगा। मज़ीद अगर कोई अपडेट आती है तो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर दूँगा, अब नेक्स्ट वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय अल्लाह हाफ़िज़, तब तक टेक केयर। कोई आपको क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मज़ीद सीएम लैपटॉप स्कीम की जैसे ही कोई अपडेट आती है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, बट अभी उसका कोई जो है अपडेट उसकी नहीं आई।